सिर्फ मेरी लगन देखिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। सीईटी की तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ताली नहीं बजाना चाहती, मैं ताली बजवाना चाहती हूँ। मैं एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर भाजपा की टिकट से मैं अगर लड़ूं। लेकिन मालिक का शुक्र है, मेरी माता रानी का, कि मुझे मेरे घर वालों का प्यार मिला, मुझे मेरे भाईचारे का प्यार मिला और मुझे आप लोगों का प्यार मिला, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे हमारी किसी भी तरीके का फील्ड है, वहां पर आपका शिक्षित होना और नॉलेज आना आपको बहुत जरूरी होता है। एक कहती है ना कि आप अकेले चल रहे हो, लेकिन अगर आपका साथ कोई दे नहीं रहा तो आप अकेले कितना आगे चल लोगे। लेकिन जब आपकी जज्बात, आपका हौसला बुलंद हो तो कारवां बनता जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली ना रहूं, मेरे साथ लोग जुड़ें। मैं चाहती हूँ कि भाजपा के जो नेतागण हैं और मुझे सपोर्ट करें, और उन्होंने आदमियों को ही मौका देके देखा है, उन्होंने औरतों को ही मौका देके देखा है। तो एक मंगलमुखी समाज से, जो बिना किसी भावना के, निस्वार्थ भावना से जो उन लोगों से जुड़ना चाहती है, जो समाज में काम करना चाहती है, तो अगर वो मुझे टिकट दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो एक मंगलमुखी समाज से आते हैं, और ना कि वो डेरे में रहकर, अपने घर पर रहकर समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और आज एकदम से अचानक से समाज सेवी होते हुए राजनीति में अपना कदम रखने वाले। और आज इनसे बातचीत करते हैं। जैसे ही हरियाणा के अंदर हिसार नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसमें वार्ड नंबर 16 से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको लेकर आज इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ है मंगलमुखी समाज से मल्लिका जी। नमस्कार मल्लिका जी। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मल्लिका जी, मंगलमुखी समाज से मैंने बहुत ऐसे शख्स देखे जो डेरे में भी रहते हैं, बधाइयां भी लेने जाते हैं घर घर जाकर, परंतु आपको मैंने आज तक उनके साथ या ऐसा कभी भी नहीं देखा कि आप डेरे में या बधाई लेने के लिए जाएं। ओके। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण तो आप लोगों का प्यार है ना। अगर आप लोग मुझे अपना रहे हो, आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हो, अपना साथ दे रहे हो, तो मुझे जरूरत क्या है उस समाज में जाने की। उस समाज में वो लोग जाते हैं जिनको घर से निकाला जाए, जिनको तिरस्कार मिले समाज का, जिनको एक तृष्णा मिले कि हम लोग तुझे नहीं अपनाएंगे तो किसी और समाज से है। लेकिन मालिक का शुक्र है, मेरी माता रानी का, कि मुझे मेरे घर वालों का प्यार मिला, मुझे मेरे भाईचारे का प्यार मिला और मुझे आप लोगों का प्यार मिला, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे जो दुआएं देनी है, जो आशीर्वाद देनी है, वो मेरे समाज के लोग मेरे पास आके भी ले लेते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरी बहुएं हैं गली की, वो मेरा प्यार आशीर्वाद मेरे से आके भी ले लेते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और आज 40 वर्ष की उम्र में आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। आपको किसने बताया मैं 40 साल की हूँ? आपसे जब बातचीत हुई तो आप कहते हैं कि 40 वर्ष की हैं। इस उम्र में भी आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक तरफ आप राजनीति में अपना कदम रखने वाले हैं, ऐसा क्या तालमेल बिठा रहे हैं आप? देखिए, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे हमारी किसी भी तरीके का फील्ड है, वहां पर आपका शिक्षित होना और नॉलेज आना आपको बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपको उस फील्ड की जानकारी नहीं है, जानकारी कैसे आएगी अगर आप शिक्षित हैं। मुझे नहीं लगता कि एक अनपढ़ इंसान, एक गवार इंसान वो चीज कर सकता है जो एक शिक्षित इंसान कर सकता है। तो मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी थी। मेरे कैरियर बूस्टर एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया हुआ है। वहाँ पर सर हैं, मैडम हैं जो मुझे कोऑपरेट करते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस एज में और इस जेंडर के, तो मैं यही कहती हूँ सर, मेरे जेंडर को मायने मत रखिए, आप सिर्फ मेरी लगन देखिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। सीईटी की तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ताली नहीं बजाना चाहती, मैं ताली बजवाना चाहती हूँ। मैं अपनी एक पोस्ट जो है वो डिक्रीज करूंगी कि हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे कोई जॉब करनी है। तो ऐसा क्या आपके मन में ख्याल आया, या क्या आपको वार्ड में ऐसी कमी नजर आई जिसके कारण आपको लगा कि मुझे इस बार नगर निगम चुनाव में उतरना चाहिए और वार्ड वासियों की सेवा करनी चाहिए? ऐसा है रोहित, देखो, अपने आप में परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है। चाहे वो हमारे वर्तमान एमसी हैं, पार्षद हैं, चाहे वो हमारे पास्ट के कोई मंत्री हैं, तो समस्याएं तो चलती ही आ रही हैं। कोई पूरी तरह से उनका निदान ना करवा ही नहीं पाता। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं समाज के लिए जो कर सकती हूँ वो मैं अपने जेंडर के हिसाब से भी करती हूँ, लेकिन अगर मुझे एक पावर मिले
सत्ता का साथ मिले तो उस चीज को मैं बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। एक कहती है ना कि आप अकेले चल रहे हो, लेकिन अगर आपका साथ कोई दे नहीं रहा तो आप अकेले कितना आगे चल लोगे। लेकिन जब आपकी जज्बात, आपका हौसला बुलंद हो तो कारवां बनता जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली ना रहूं, मेरे साथ लोग जुड़े, जो मेरी भावना है लोगों की सेवा करने का, समाज के लिए कुछ काम करने का। तो मैं चाहती हूँ कि राजनीति से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एक पावर मिल जाती है आपको। तो किस तरह से इस बार नगर निगम के चुनाव में आप लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं? शायद लोगों को मेरी जरूरत है कि वो लोग मेरे पास आए, मेरे मोहल्ले के, मेरे वार्ड के लोग, कि भाई ठीक है, हमने आदमियों को मौका दिया हुआ है, हमने कभी औरतों को मौका दिया हुआ था, तो हम ये चाहते हैं कि आप आदिश्वर हो, अर्धनारीश्वर हो, तो आप शायद उन लोगों से ज़्यादा हमारी भावनाएं समझोगे, जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, कि आदमी के पास तो आदमी जाकर बात करे, औरत के पास औरत जाके बात करे, लेकिन आपके पास हर जेंडर के, हर एज के बंदे आपके पास आके भी हम आपको अपनी समस्या बता सकते हैं खुल के। और मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, मेरे से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, मेरे से कोई टाइम नहीं मांगना कि मैडम आप घर पे हो नहीं हो, कभी भी मेरे पास आओ। मैं पहले भी तैयार थी और मैं अब भी तैयार हूं। अब तैयार होने का मतलब ये है कि एक बेस बन जाएगा, एक स्टैंड बन जाएगा कि मैं एक राजनीति में आई हुई हूं। और अगर आप लोग अपने प्यार से, साथ से अगर मुझे जितवाते हैं ये इलेक्शन, तो जो काम मैं पहले 10% करती थी, अब वो मैं 101%। तो जैसा कि देखा जाता है कि पिछली बार भी, पहले भी मंगलमुखी समाज से कई पार्षद यहाँ पर रह चुके हैं, विधायक का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, क्या उनका भी आपको साथ मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। मेरी गुरुराज हसीना जी हैं, मैडम शोभा नेहरू जी हैं। ठीक है, मैं उनके जैसे बधाइयों का काम नहीं करती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैं जब जाती हूँ उन लोगों से मिलने, तो वो मुझे मेरी सराहना करते हैं कि हम में से कोई तो है जो पढ़ाई पे भी फोकस कर रही है, जो समाज सेवा पे भी फोकस कर रही है, जो अपने घर में रह के, घर में रहने के बावजूद लोगों से जुड़ी हुई है, उनका प्यार मिला हुआ है मुझे, तो वो मुझे आशीर्वाद देते ही हैं। और अब जो इलेक्शन होगा तो मेरे लिए वो आएंगे और बोलेंगे, लोगों से अपील भी करेंगे। तो क्या अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी से भी आपने संपर्क किया कि या निर्दलीय लड़ने का ही विचार बनाया? हाँ, देखो, एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर भाजपा की टिकट से मैं अगर लड़ूं। और मैंने अभी कोई कोशिश नहीं की है किसी तरीके की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाजपा के जो नेतागण हैं और मुझे सपोर्ट करें, और उन्होंने आदमियों को भी मौका दे के देखा है, उन्होंने औरतों को भी मौका दे के देखा है। तो एक मंगलमुखी समाज से, जो बिना किसी भावना के, निस्वार्थ भावना से, जो उन लोगों से जुड़ना चाहती है, जो समाज में काम करना चाहती है, तो अगर वो मुझे टिकट दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अदरवाइज एक रिस्क वाली बात है, चाहे मुझे पार्टी से टिकट मिले चाहे ना मिले, मेरा निर्णय अटल है, मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगी। तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरने वाले हैं, लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे सेम ही रहते हैं। पानी की समस्या है, नशे की समस्या है, गलियों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कैमरों की समस्या है, और सबसे बड़ी बात जो है वो है अनपढ़ता की, बेरोजगारी की। तो जितना जिस पोस्ट पे आके मैं कर सकती हूँ अपना योगदान, कि गरीब लड़कियों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर सकती हूँ, नशा रोकने का कुछ कर सकती हूँ लड़कों के लिए, जो बेरोजगार है, वो मैं पहले भी सबको बोलती हूँ कि अपना रिज्यूम मुझे दें, उनके लिए मैं किसी बड़े अधिकारी से बात कर सकती हूँ, किसी नेता के पास जा सकती हूँ, और उनका एक मीडिएटर बन सकती हूँ, मैं उनकी आवाज़ बन सकती हूँ कि मेरे मोहल्ले के, मेरे एरिया के बच्चे हैं भाई, इनको बेरोजगारी है तो कोई काम दिलवाया जाए। तो मैं अपने लेवल पे बहुत कुछ करने की हिम्मत। जैसे कि हमने इस वार्ड 16 में एंट्री किया तो आपने चुनाव से पहले ही बड़े आपके फ्लैक्स दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो वर्तमान में एमसी है वो भी चुनाव शायद लड़े? नहीं, या कोई ऐसे दूसरे दल से भी आएंगे? क्या किससे टक्कर रहने वाली है आपकी इस वार्ड में? एक्चुअली मुझे सबसे पहले तो मुझे ना अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतने सारों को compete करूंगी। यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत है मेरे। और जो एक्स हमारे पार्षद हैं डॉक्टर महेंद्र जुनेजा जी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो मेरे धर्म भाई बने हुए हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं उनकी पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ डॉक्टर महेंद्र जुनेजा की। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, काफी शांत और सरल स्वभाव के हैं। तो अब की बारी जो है ये सीट आरक्षित है एससी समाज के लिए, तो शायद उनका जो पंजाबी वर्ग है वो इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। तो मैं उनसे भी मिलूंगी जाके कि उनका प्यार, उनका सहयोग मुझे मिले। उनसे भी कोशिश करूंगी बात करने की कि सर आप 15 साल रहे हो भाई जी, अब बहन को आगे आने दो, बहन को मौका दो।
जैसा कि आप अपनी राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। यहाँ तक कि मुझे कॉल कर करके कहा जा रहा है कि बहन जी आपका बोर्ड हमारे घर पे लगवाओ, बहन जी आपका स्टिकर हमारी गाड़ी पे होना चाहिए। कई ऑटो वाले मेरे भाई हैं कि आपका बोर्ड दो, हम लगवाएंगे। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और रिस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं बिना एमसी होते हुए भी लोगों के काम आई हूँ। अंत में वीडियो के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को, शहर वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव में घोषणा हो चुकी है कि चुनाव में मार्च में चुनाव होने जा रहे हैं, नगर निकाय चुनाव, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने समाज से? सबको पहले तो जय माता दी। और मेरे वार्ड के जितने भी समाज के लोग हैं, उनको शायद मेरी दुआ और प्यार की ज़रूरत है, और उस दुआ और प्यार को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजयी बनवाएं। और मैं चाहती हूँ, मैं दिल से उनके लिए दुआ करूँगी, उनके बच्चों के लिए दुआ करूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएं, ताकि जो काम मैं आज कुछ कम लेवल पे कर रही हूँ, वही जीतने के बाद मैं उनका ज़्यादा लेवल पे जाके काम कराऊँ। अगर वो मुझे एक काम कहने आएंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ उनके हक के जो काम होंगे उनके लिए मैं आज भी खड़ी हूँ, मैं कल भी खड़ी थी और मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। और सबका प्यार और साथ मुझे चाहिए। हमेशा आप लोग मेरे घर आए हो, आप लोगों ने मुझे गली मोहल्ले में प्यार दिया है, मेरा आशीर्वाद लिया है, और मैंने सबको दिल से दुआएं दी हैं। लेकिन इस बार मुझे आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है, तो आप सब लोग मेरा साथ देना और मुझे विजयी बनाना। तो ये थे हमारे साथ मल्लिका जी, जो वार्ड 16 से नगर निगम के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वार्ड 16 एससी कोटे में रिजर्व हो चुका है और ये एससी समाज से आते हैं। अभी तक इनकी पार्टी से, किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क में नहीं आए, परंतु ये चाहते हैं कि ये बीजेपी की सीट से लड़े, तो ये शायद बीजेपी से संपर्क भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी से टिकट मिले या फिर निर्दलीय लड़ते हैं, ये देखना रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।